क्या आपको पता है कि 1700 साल पहले एक भारतीय राजा ने यूनान के सबसे ताकतवर सेनापति को ऐसी हार दी कि उसकी हिम्मत हमेशा के लिए टूट गई? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का भारत का सम्राट बना और विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा गया? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की सबसे रोमांचक लड़ाई के मैदान में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की टक्कर ने भारत का भविष्य बदल दिया। 505 ईसा पूर्व भारत की धरती। एक ओर था चंद्रगुप्त, जिसकी आंखों में सपनों की आग थी। दूसरी तरफ सेल्यूकस, यूनान का महान सेनापति, जिसकी सेना में थे दसियों हजार अनुभवी सैनिक, भारी हथियार और घुड़सवार। सिकंदर महान का सपना अधूरा था, भारत को जीतने का सपना। सेल्यूकस ने सोचा, मैं यह सपना पूरा करूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत की मिट्टी पर अब एक ऐसा शेर राज कर रहा है जो अपनी धरती पर किसी की परछाई तक नहीं पड़ने देगा। चंद्रगुप्त का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसकी सोच कभी गरीब नहीं रही। उसके गुरु थे चाणक्य, एक ऐसा दिमाग जिसकी चालें आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ राजा नहीं बनाया, बल्कि उसे एक विजेता की तरह तैयार किया। मगध साम्राज्य उनकी रणनीति से इतना मजबूत हो गया कि पूरे भारत में उसकी धाक जम गई। मगर पश्चिम की तरफ एक नया तूफान उठ रहा था। सेल्यूकस निकेटर अपनी विशाल सेना के साथ उत्तर पश्चिमी भारत की सीमाओं को लांघता है। उसके सैनिक पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं। यूनानी सैनिकों के कदमों की गूंज, भारी हथियारों की चमक और घोड़ों के टापों की आवाज से जमीन थर्रा उठती है। सेल्यूकस के पास अनुभव था, आत्मविश्वास था और एक सपना था, भारत को झुकाना। लेकिन भारत की मिट्टी में उस समय जज्बा था, जुनून था और सबसे बढ़कर एकता थी। चंद्रगुप्त की सेना में थे लाखों सैनिक, शक्तिशाली युद्धक हाथी और तेज तर्रार तलवारबाज। सबसे बड़ा हथियार था चाणक्य की बुद्धि। चाणक्य ने जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि सेल्यूकस की हर चाल मौर्य दरबार तक पहुंच जाती थी। जब सेल्यूकस ने हमला किया, चंद्रगुप्त ने अपना मैदान चुना, पंजाब और सिंध की धरती। मौर्य सेना मैदान में उतरती है। युद्धक हाथियों की गूंज से यूनानी घोड़े डर कर भागने लगते हैं। तीरंदाजों के तीर, तलवारबाजों की तेज धार और रात के अंधेरे में मौर्य सेना की छापेमारी। सेल्यूकस की सेना चारों ओर से घिर जाती है। युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, यह मनोबल और रणनीति का भी था। चाणक्य ने सेल्यूकस के शिविरों में अफवाहें फैलवा दी। यूनानी सैनिकों का मनोबल टूट गया। मौर्य सेना ने यूनानी सेना की आपूर्ति लाइनें काट दी। भूखा प्यासा, थका हुआ और टूट चुका सेल्यूकस अब सिर्फ हार की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सेना के पास अब कोई रास्ता नहीं था। चंद्रगुप्त की रणनीति इतनी सटीक थी कि यूनानी सेना की हर चाल नाकाम हो जाती थी। 3 साल चले इस युद्ध का अंत हुआ एक ऐसे समझौते में जिसने इतिहास की धारा बदल दी। सेल्यूकस निकेटर को अपनी हार माननी पड़ी। उसे चंद्रगुप्त को न सिर्फ पंजाब और सिंध, बल्कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे विशाल भूभाग सौंपने पड़े। भारत की सीमाएं इतनी फैल गईं कि पश्चिम के सभी आक्रांताओं का सपना हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन जीत यहीं नहीं रुकी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी दिए, उस समय की सबसे कीमती सैन्य संपत्ति। यूनान में इन हाथियों ने इतिहास बदल दिया। वहां के युद्धों में यह हाथी निर्णायक साबित हुए। इतिहास का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त के परिवार से कर दी। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह थी 2 महान शक्तियों के बीच शांति की मिसाल। राजनीति, कूटनीति और रिश्तों की एक ऐसी कहानी जो आज भी इतिहास में मिसाल है। भारत और यूनान के रिश्ते बदल गए। अब 2 दुश्मन नहीं, बल्कि 2 मित्र बन गए। इस युद्ध ने मौर्य साम्राज्य को भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। चंद्रगुप्त की ताकत और चाणक्य की बुद्धि ने एक नया इतिहास रच दिया। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं था, यह एक ताकत था, एक जज्बा था, एक संदेश था दुनिया के लिए। भारत को हल्के में मत लेना। इस जीत ने भारत की एकता की नींव रखी। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने इसी साम्राज्य को पूरी दुनिया तक फैलाया। चंद्रगुप्त की जीत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह थी हिम्मत, चतुराई और एकता की जीत। यह थी भारत के स्वाभिमान की जीत। यह थी उस मिट्टी की जीत
जिसमें अनगिनत वीर पैदा होते हैं। आज जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी हमें प्रेरणा देती है। उनका संघर्ष, उनकी रणनीति, उनकी जीत हर भारतीय को गर्व से भर देती है। अब सोचिए, अगर चंद्रगुप्त और चाणक्य न होते तो क्या भारत आज इतना बड़ा होता? क्या हम आज ऐसे गर्व से अपने इतिहास को देख पाते? यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो जीतना मुमकिन है। भारत ने 1700 साल पहले दुनिया को दिखा दिया था कि उसकी ताकत को कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी चंद्रगुप्त की बहादुरी और चाणक्य की बुद्धि पर गर्व महसूस हुआ? क्या आप मानते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने और गर्व करने की चीज है? अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां जो आपके दिल में गर्व और जोश भर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।